दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है राष्ट्रीय घटनाओं के समसामयिकी के अंतर्गत राजनीतिक एवं प्रशासनिक घटनाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। इसमें हम जनवरी 2022 से अद्यतन घटनाओं को कवर करेंगे। दोस्तों करंट अफेयर्स का ये वीडियो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ टेट, सीटेट और बैंक, एसएससी तथा रेलवे द्वारा आयोजित परीक्षाओं के करंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत राजनीतिक एवं प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है आज के वीडियो का दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में नवगठित जिलों के नाम कौन से हैं? तो आप जान लीजिए कि सितंबर 2022 में दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में 5 नए जिलों का सृजन हुआ है। इसमें मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, सारनगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़ हुई खादन, गंडई, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति जिले, ये 5 जिलों का सृजन किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हो गए हैं वर्तमान में। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में सितंबर 2022 में 5 नए जिलों के सृजन के साथ ही अब कुल 33 जिले हो गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में किस सेना के लिए नए ध्वज का अनावरण किया गया है? तो उत्तर है भारतीय नौसेना के लिए दोस्तों 2 सितंबर 2022 को नए ध्वज का अनावरण किया गया है और ये नया ध्वज छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है। नए ध्वज का अनावरण किसने किया है? तो उत्तर है दोस्तों भारतीय नौसेना के लिए नए ध्वज का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी किस शहर द्वारा की जाएगी? तो उत्तर है इंदौर, मध्य प्रदेश का शहर है दोस्तों। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी इंदौर करेगा। और ये आयोजन कब किया जाएगा? तो आप जान लीजिए कि प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो इंदौर में जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी का जिम्मा सौंपा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने किस राज्य में परिवार कल्याण कार्ड जारी करने की योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर है उत्तर प्रदेश में। और ये प्रश्न यूपी स्पेशल के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्ड जारी करने की योजना को मंजूरी अगस्त 2022 में दी है। और परिवार कल्याण कार्ड जो है ये 12 अंकों का फैमिली आई कार्ड है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब और हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम परिवर्तित करके किसके नाम पर रखने का निर्णय किया गया है? तो उत्तर है शहीद भगत सिंह। दोस्तों याद रखिएगा कि पंजाब और हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने का निर्णय 20 अगस्त 2022 को किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए पंच प्रण लेने का आह्वान किया गया है? तो दोस्तों जो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2022 को अपने उद्बोधन में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए पंच प्रण लेने का आह्वान किया है। 15 अगस्त 2022 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? तो ये 76वां स्वतंत्रता दिवस था, 15 अगस्त 2022 को मनाया जाने वाला। और आप जान लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 15 अगस्त 2022 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस था, तो ये 76वां था। लेकिन भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुए कितने वर्ष पूर्ण हो गए या फिर स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ थी? तो ये 75वीं वर्षगांठ थी, जबकि स्वतंत्रता दिवस 76वां था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शांतिकाल के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर है नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। दोस्तों, हाल में असम और किस राज्य सरकार ने सीमा विवाद के समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप जान लीजिए, असम और मिजोरम राज्य सरकार ने दोस्तों सीमा विवाद के समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असम और मिजोरम राज्य 164.6 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, देश के 14वें उपराष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? आपको बताना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ निर्वाचित हुए हैं 7 अगस्त 2022 को। तो दोस्तों, देश के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, दंड प्रक्रिया शनाख्त अधिनियम यानी द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 कब से लागू हुआ है? तो उत्तर है 4 अगस्त 2022 से दंड प्रक्रिया शनाख्त अधिनियम लागू किया गया है और ये वर्तमान अधिनियम बंदी की शनाख्त अधिनियम 1920 का स्थान लेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने अपने एक जिले के नाम को बदलने के लिए आदेश जारी किया है? तो ये है आंध्र प्रदेश ने। और दोस्तों, आंध्र प्रदेश ने अपने कोनसीमा जिले का नाम बदला है और इसका नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा जिला कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने, आप देखिए, कि 7 नए जिलों के सृजन की घोषणा की है 1 अगस्त 2022 को? तो उत्तर है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने 7 नए जिलों के सृजन की घोषणा की है और 7 नए जिलों के साथ पश्चिम बंगाल में अब कुल कितने जिले हो जाएंगे? तो अब पश्चिम बंगाल में कुल 30 जिले हो जाएंगे। अभी तक 23 जिले थे। 7 नए जिलों के सृजन के बाद पश्चिम बंगाल 30 जिलों वाला राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने वर्ष 2021 में राज्य विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें आयोजित की हैं? तो उत्तर है केरल ने। केरल ने दोस्तों राज्य विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें आयोजित करने का रिकॉर्ड बनाया है और ये 61 दिनों तक ये बैठकें आयोजित की गई हैं। और इस सूची में दूसरे स्थान पर ओडिशा रहा, जिसने 43 दिन तक बैठकें आयोजित की हैं। और इस रिपोर्ट को किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों, ये जो राज्य विधानसभा की बैठकों की रिपोर्ट है, ये PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च संस्था द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कारगिल क्षेत्र में द्रास स्थित पॉइंट 5140 का नया नाम क्या रखा गया है? तो 30 जुलाई 2022 को कारगिल क्षेत्र में द्रास स्थित पॉइंट 5140 का नया नाम गन हिल रखा गया है। और आप जान लीजिए कि ये नया नामकरण दोस्तों ऑपरेशन विजय में सैनिकों के बलिदान के सम्मान में किया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, नामसाई घोषणा पत्र किन 2 राज्यों के सीमा विवाद के समाधान से संबंधित है? तो उत्तर है असम और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, असम और अरुणाचल प्रदेश के सीमा विवाद से नामसाई घोषणा पत्र जो है संबंधित है। नामसाई जिला कहाँ पर स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने किस राज्य की विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया है? तो जुलाई 2022 में दोस्तों बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा कहां पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया है? तो उत्तर है नई संसद भवन की छत पर 11 जुलाई 2022 को अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया है। और राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक स्तंभ है, ये कांसे यानी कांस्य धातु से निर्मित है। प्रतिमा का कुल वजन 9500 किलोग्राम है। इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली बालिका पंचायत पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो याद रखिएगा, गुजरात के कच्छ जिला में जून 2022 में भारत की पहली बालिका पंचायत पहल शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल में सर्वोच्च न्यायालय की किसकी अगुवाई वाली न्यायाधीशों की पीठ ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी है? तो दोस्तों, मई 2022 में एल नागेश्वर राव के अध्यक्षता वाली जो न्यायाधीशों की पीठ ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो उत्तर है, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद नगर का नाम धाराशिव रखा गया है। और ये दोनों शहर आप जान लीजिए महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिप्लब कुमार देब के इस्तीफे के बाद त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो उत्तर है, माणिक शाह ने 15 मई 2022 को बिप्लब कुमार देव के इस्तीफे के बाद त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग यानी डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया गया है? तो उत्तर है, जम्मू और कश्मीर के लिए। वर्तमान में जम्मू कश्मीर दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, ये आयोग जो परिसीमन आयोग है, ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो आप जान लीजिए, रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। अंतिम परिसीमन आदेश के अनुसार जम्मू और कश्मीर में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 90 यानी 90 है और इसमें से जम्मू क्षेत्र और कश्मीर क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या जम्मू क्षेत्र में 43 और कश्मीर क्षेत्र में 47 विधानसभा हैं। और आप जान लीजिए कि जम्मू और कश्मीर में जो विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं वो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं और जम्मू और कश्मीर में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 5 है। तो वहाँ 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में नए जिलों का गठन किया गया है? तो अप्रैल 2022 में आंध्र प्रदेश में नए जिलों का गठन किया गया है और इन नए जिलों की संख्या कितनी है? तो ये 13 की संख्या है नए जिलों की, जो कि आंध्र प्रदेश में निर्मित किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग ने किन राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम की घोषणा 10 मार्च 2022 को की थी? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में विधानसभा चुनाव हुए थे और इनकी घोषणा 10 मार्च 2022 को हुई थी और ये विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक आयोजित किए गए थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ था और ये जो राज्य थे उनको जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में जो है विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित किए गए थे मार्च में। अगला प्रश्न है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के भगवंत मान 16 मार्च 2022 को पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं प्रमोद सावंत। और अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो पुष्कर सिंह धामी दोस्तों उत्तराखंड के जो है नए मुख्यमंत्री के पद के रूप में जो है शपथ इन्होंने ग्रहण किया है। लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह बने थे और लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ 25 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ ने ली है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में कितने स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी प्रदान की है? तो 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी प्रदान की है भारत सरकार ने। मध्य प्रदेश के ये 3 स्थल हैं, होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम और बाबई को माखन नगर के नाम के रूप में इसको परिवर्तित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम यानी NSWS के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है?
तो ये है जम्मू और कश्मीर, जो कि राष्ट्रीय सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने वाला पहला यूनियन टेरेटरी स्टेट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए किस चुनावी शुभंकर का अनावरण किया गया था? तो ये था शेरा। इसका अनावरण 30 जनवरी 2022 को किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने चिंतामणि पद्य नाटकम के मंचन पर प्रतिबंध लगाया है? तो आंध्र प्रदेश ने, और ये नाटक कल्लाकुरी नारायण राव द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूपी सरकार ने किस जिले के 4 वन गांवों को राजस्व गांव घोषित कर दिया है? तो 8 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच के 4 वन गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। अगला प्रश्न है, आप देखिए कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनाव खर्च की सीमा की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। और आप आंकड़े जान लीजिए कि बड़े राज्यों में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव खर्च की सीमा 95 लाख रुपए है। वर्ष 2014 में ये 70 लाख रुपए थी, जबकि छोटे राज्यों में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव खर्च की सीमा 75 लाख रुपए है, और ये पहले 54 लाख रुपए थी। और विधानसभा की बात अगर जो करें तो बड़े राज्यों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपए है। 2014 में ये 28 लाख रुपए थी। और याद रखिएगा, छोटे राज्यों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव खर्च की सीमा 28 लाख रुपए है, जो कि 2014 में 20 लाख रुपए थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2022 किसके द्वारा पारित किया गया है? तो दिल्ली विधानसभा के द्वारा। दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये बक्करवाला गांव दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक 2022 किसके द्वारा पारित किया गया? तो 4 जनवरी 2022 को दिल्ली विधानसभा द्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। और ये अधिनियम दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971 में संशोधन करता है। और प्रस्तावित संशोधन के उपरांत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के कुल सदस्यों की संख्या 56 हो गई है, जिसमें 46 निर्वाचित और 10 मनोनीत सदस्य होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागालैंड सरकार ने कौन से 4 नए जिले बनाए हैं दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में? तो ये शामटोर, सेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेडिमा। अब नागालैंड में कुल 16 जिले हो गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो जगन्नाथ रथ यात्रा ये ओडिशा में आयोजित होती है, लेकिन इसको पंजाब राज्य ने राज्य उत्सव घोषित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु को कितने वर्ष रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो विवाह के लिए न्यूनतम आयु अब 21 वर्ष रखने की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना किस राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश द्वारा पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग आयोग के तरह सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा जारी की गई है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इस राज्य ने अपने 2 जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है। तो ये है मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश ने अपने 2 जिलों, कौन कौन से जिले हैं याद रखिएगा, भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो ये नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कक्षा 1 से 10 तक पंजाबी भाषा को अनिवार्य करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है पंजाब राज्य। और 10 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में भारत द्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी, जिसका फोकस देश क्या था? तो ये था अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए कि 9 नवंबर 2021 को उत्तराखंड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है?
तो 21वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी या नए राज्य के रूप में उत्तराखंड का सृजन किया गया था। अगला प्रश्न है, पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिले के निर्माण को मंजूरी देने वाला राज्य कौन है? तो ये है मेघालय। और दोस्तों 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर परिषद में किनकी प्रतिमा और समाधि का अनावरण किया है? तो उत्तर है आदि शंकराचार्य के। और आप जान लीजिए कि आदि शंकराचार्य दोस्तों ये अद्वैतवाद के प्रतिपादक और प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 17 सितंबर को राज्य में सामाजिक न्याय दिवस मनाए जाने की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु प्रतिवर्ष 17 सितंबर को राज्य में सोशल जस्टिस डे मनाए जाने की घोषणा किया है। और दोस्तों द्रविड़ आंदोलन के जनक जिनकी जयंती पर 17 सितंबर को तमिलनाडु में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाएगा, तो ये हैं ईवी रामास्वामी पेरियार। दोस्तों पेरियार जी के जन्मदिन को 17 सितंबर को तमिलनाडु राज्य ने सामाजिक न्याय दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। और अगला प्रश्न है आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न कि गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ग्रहण किया है? तो उत्तर है भूपेंद्र पटेल ने दोस्तों गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत आपने करंट या समसामयिकी घटनाओं का महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जो कि यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी टेट यानी अध्यापक पात्रता परीक्षा, सी टेट यानी केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा, इसके अलावा अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग और अन्य आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के करेंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।